गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th के साइंस में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स जो है इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, इसके लिए जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो देखे थे। उसके साथ साथ जो अलग जो उसके दो पार्ट है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके टाइप के बारे में देखा था। नेक्स्ट हमने जो एक एक्टिविटी जो है वो देखी थी कि जिसके अंदर हमने ब्रांच जो है उसे कट करके सॉइल के अंदर रखा था और इसके अंदर जो नए लीफ आते हैं उसे देखा था। एक्टिविटी 12.2 देखा था कि जिसमें पोटैटोज जो है उसका ऑब्जर्वेशन करके उसकी जो आइज़ जो है उसके स्केल्स जो है वो देखे थे। और नेक्स्ट हमने जो जिंजर जो है इसके अंदर और स्वीट पोटैटोज़ के अंदर जो रूट्स होते हैं वो रूट्स जो है वो कौन सा काम करते हैं वो देखा था। साथ में ही एक्टिविटी 12.3 के अंदर हमने जो यीस्ट जो है इसके अंदर सेल्स जो है वो कैसे क्रिएट होते थे वो देखे थे। तो आज हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स। तो जो पॉन्ड्स जो है तालाब जो है इसके अंदर ग्रीन कलर का जो आपने जो पैचेस जो है वो देखा होगा। और इन अदर स्टैग वाटर बॉडीज दीज आर द एल्गीज व्हेन water and nutrition are available, algae grow and multiply repeatedly by fragmentation। तो जो पानी के अंदर जो लील जमा होती है उसकी यहाँ पे बात की गई है। अन अलगा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। तो अलगा जो है वो 1 से 2 जो है इसके अंदर वो उसका ग्रो होता है। दिस फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो ये जो है वो 1 में से 2 जो है वो बनता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो लील जो है पानी के अंदर वो ऐसे ही एक पार्ट जो है उसमें से दो के अंदर डिवाइड होता है पानी और न्यूट्रिशन जो है वो मिलने के कारण। तो थोड़े ही टाइम में ये जो है वो बहुत सारे एरिया के अंदर फैल जाती है। स्पोर फॉर्मेशन। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंगी ऑन ब्रेड पीसेस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। तो चैप्टर 1 के अंदर आपने देखा था कि ब्रेड के पीस के ऊपर जो फूग लगी हुई होती है वो जो है वो एयर के अंदर प्रेजेंट जो स्पोर्स जो है उससे ग्रो होती है। रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। तो अभी कॉटन जो है उसके अंदर जो मैश होता है उसे देखो। एंड व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। तो वो जो है वो एयर के साथ फ्लोटिंग होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रिप्रोडक्शन दो स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। तो फंगस जो है उससे स्पोर जो है वो एयर के अंदर फैलते हैं और ऐसे जो है वो उसका फ्लोटिंग होता है। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो वो जो है वो इतने लाइट हल्के होते हैं कि जिससे वो जो है वो बहुत लंबा डिस्टेंस बहुत लंबे अंतर तक जो है वो उड़ के जा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है फन के साथ जो है वो कैसे होता है, तो ये जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दिया है। स्पोर्स आर असेक्सुअली प्रोडक्टिव बॉडीज। तो स्पोर्स जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्ट्स है। Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as a high temperature and low humidity, so they can survive for a long time। तो ये जो है वो एकदम हाई और लो जो ह्यूमिडिटी जो है टेम्परेचर जो है इसके अंदर रह सकता है और इसीलिए वो लंबे टाइम तक सरवाइव यानी कि जिंदा जो है वो रह सकता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन a spore germinate and develop into a new individual। तो इसके बाद ये जो है वो नए जो है उसका इंडिविजुअल जो है नया पार्ट जो है उसके अंदर वो डेवलप होता है। प्लांट्स सच एज मॉस एंड फेंस ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर। तो कोई प्लांट्स जो है वो उसका जो रिप्रोडक्शन जो है वो
ऐसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी ये सभी जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप थे, अभी यहाँ पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, तो अभी आप जो है वो फ्लावर जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है उसे आप समझोगे। यू नो दैट द फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, तो आपको पता है कि फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेम्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो स्टेम जो है वो उसका मेल पार्ट है, और पिस्टिल इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टिल जो है वो उसका रिप्रोडक्टिव फीमेल पार्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है वो स्टेम है और ये जो है वो पिस्टिल है, तो ये जो है वो मेल पार्ट है और ये जो है वो फीमेल पार्ट है। एक्टिविटी 12.4, टेक अ मस्टर्ड एंड चाइना रोज एंड पेटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो एक मस्टर्ड जो है उसे लो और उसको जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वहाँ से सेपरेट करो, अलग करो। स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ अ स्टेम एंड पिस्टिल, उसके बाद उसमें से स्टेमन और पिस्टिल जो है उसे अलग करके देखो। फ्लावर्स विच कंटेन एदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेम्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो जिसके अंदर पिस्टिल और स्टेम्स जो है वो होते हैं उस फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेटमेंट एंड पिस्टिल्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तो जिसके अंदर दोनों जो है वो प्रेजेंट होते हैं उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ ये जो है वो पिस्टिल जो है वो जमा है उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं, और जिसके अंदर पिस्टिल और स्टेम दोनों होते हैं उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। कॉर्न, पपैया एंड क्यूक्यूम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, कि जो कॉर्न है, पपैया है और क्यूक्यूम्बर प्रोड्यूस जो है वो यूनिसेक्सुअल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल जो है उससे ही वो ग्रो होते हैं। वेरियस मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तो मस्टर्ड, रोज और प्लेटियन जो है वो बाइसेक्सुअल है, यानी कि दोनों से उसका रिप्रोड्यूस होता है। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स, तो ये जो है वो अलग अलग प्लांट के अंदर और एक जैसे प्लांट जो है इसके अंदर भी वो प्रेजेंट होते हैं। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन? एंथर कंटेन्स पोलन्स ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गेमेट्स, तो इसके अंदर एंथर जो है वो मेल कंटेंस जो है वो है। और पिस्टिल कंटेंस ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरीज, तो पिस्टिल जो है इसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होते हैं। ओवरी कंटेंस वन और मोर ओवल्स, तो ओवरी जो है इसके अंदर एक से ज़्यादा ओवल्स होते हैं। एंड द फीमेल जीमेट्स और द एग इज फॉर्म इन एन ओव्यूल, तो ओवल जो है इसके अंदर एग जो है छोटे छोटे अंडे जो है वो होते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गीमेट्स फ्यूज टू फ्रॉम अ जीगोट, तो वो जो है वो जाइगोट जो है उससे उसका जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका फाइलमेंट है और एंथर है स्टेम के अंदर, और पिस्टिल जो है उसके अंदर ओव्यूल है कि जिसके अंदर यहाँ पे आपको अंडे दिखाई दे रहे हैं। ये जो है वो उसकी ओवरी है, ये स्टाइल है और ये जो है वो स्टिग्मा है। बुजो wants to know how the male glimate in the pollen grains reaches the female glimate present in the volume, तो बुजो जो है उसे जानना है कि ये जो है उसका जो ओव्यूल्स के जो एग है उससे उसका जो प्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है। Pollination, generally pollen grains have a protective coat which prevents them from drying up. Since pollen grains are light, they can be carried by of wind or, तो यहाँ पे देखो ये है वो स्टिग्मा है, एंथर है पोलन्स के, ये सेल्फ पोलिनेशन है और ये जो है वो क्रॉस पोलिनेशन है।
इंसेक्ट विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज। तो इंसेक्ट जो है वो फ्लावर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाए तब उसके साथ में उसकी बॉडी के ऊपर जो पोलन जो है वो भी चला जाता है। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑन अ फ्लावर। तभी थोड़े से जो उसके जो स्टिग्मा जो है वो पोलन जो है वो फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जो है वो रहते हैं। ऑफ द सेम काइंड द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द अनदर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो ये जो पोलन जो है उसका एक से दूसरे स्टिग्मा के अंदर फ्लावर के अंदर जो ट्रांसफ़र होता है उसे पोलिनेशन कहते हैं। इफ़ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स, तो ये जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे और सेम प्लांट जो है उसके अंदर भी जाता है। इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। तो सेम फ्लावर में और सेम प्लांट में जाए तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। When the pollen of a flower lands on the stigma of a flower of a different plant to be same kind, it is called cross pollination। तो जब फ्लावर जो है उसमें से पेलन जो है वो अगर दूसरे प्लांट पे या फिर उससे अलग फ्लावर जो है उसमें जाए तब उसे क्रॉस पोलिनेशन जो है वो कहते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन, जिगोट फॉर्मेशन। तो जिगोट फॉर्मेशन जो है इसके अंदर है पोलन ट्यूब, यहाँ पे है ओव्यूल और यहाँ पे है पोलन ग्रेन्स। फर्टिलाइजेशन, द सेल्स विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन्स ऑफ द जीमेटर्स इज कॉल्ड अ जिगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल जीमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है कि जिसके अंदर मेल और फीमेल के फ्यूज़न जो है उसकी प्रोसेस हो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द जिगोट डेवलप इनटू अ एम्ब्रॉय। तो जिगोट जो है वो डेवलप होके एम्ब्रॉय जो है इसके अंदर जाता है। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, अभी फ्रूट के अंदर और सीड जो है उसके अंदर जो है वो फॉर्मेशन कैसे होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ovary grows into a fruit and other plants of the flower fall off। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है जिसके अंदर जो एग जो है वो ग्रो होते हैं और फ्रूट और अदर पार्ट जो है फ्लावर के इसके अंदर वो जाते हैं। द फ्रूट इज़ द राइपेंड ओवरी। तो फ्रूट जो है वो ओवरी के अंदर ही राइप होता है। द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स। द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो एनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव सीड्स कोट। तो फ्रूट जो है वो उसका प्रोटेक्टिव सीड कोट है और अंदर जो है वो उसके सीड्स है। तो ये जो सीड्स है वही उसके ओवरी जो है उससे वो उसके अंदर जाते हैं। सम फ्रूट्स आर fleshy and juicy such as mango and oranges. Some fruits are hard like almond and walnut। तो कोई कोई फ्रूट जो है वो जूसी होते हैं मैंगो और ऑरेंजेस के जैसे और कोई कोई जो है वो बहुत ही हार्ड होते हैं आलमंड और वेलनट के जैसे। अभी यहाँ पे है सीड डिस्पर्स इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। तो नेचुरली जो अलग अलग प्लांट जो है वो अलग अलग जगह पे ग्रो होते हैं। दिस हैपन बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। तो ये जो है वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके जो सीड्स जो है वो अलग अलग जगह पे डिस्पर्स्ड होते हैं। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लॉथ। तो कभी कभी आप जो है वो फॉरेस्ट के अंदर, फील्ड के अंदर या पार्क के अंदर चलते हैं तभी जो सीड्स जो है वो फ्रूट के सीड जो है वो आपके कपड़े जो है उसके साथ ही आ जाते हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वेयर क्लिंग टू योर क्लॉथ्स। तो आप जो है उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसे आप अपने जो कपड़े जो है क्लॉथ जो है उसे वहाँ से कैसे क्लीन कर सकते हैं। What do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा अगर सभी जो सीड्स जो है प्लांट के वो एक ही जगह पे गिर जाए और वहाँ पे ही ग्रो हो जाए। There would be severe competition for sunlight, water, minerals and space। तो इसके लिए
उन लोगों जो है सीड्स जो है उसे भी सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और स्पेस, जगह जो है उसकी भी उसे ज़रूरत पड़ेगी। एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट। इसीलिए जो सीड्स जो है वो हेल्दी प्लांट, अच्छा प्लांट जो है वो नहीं बन सकता। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल। इट प्रिवेंट competition between the plant and its own seedling for sunlight, water and minerals। तो प्लांट जो है उसे अच्छे से ग्रो करने के लिए उसके अंदर सनलाइट, वाटर और मिनरल्स जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। इट ऑल्सो अनेबल द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय वाइंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो फ्रूट और उसके अंदर जो सीड्स है वो और जो प्लांट के अंदर जो फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स है वो, फ्लावर के अंदर जो सीड्स है वो तीन चीज़ों के साथ ही कैरिड होते हैं, अलग जगह पे जाते हैं। एक है वाइंड यानी कि पवन, वाटर पानी और एनिमल से। विंड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मेपल एंड लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और hairy seeds of oak and hairy fruits of sunflower get blow off with the wind to far away places। तो अलग अलग चीज़ें जो है जो कि वाइंड के साथ साथ भी अलग दूर तक चली जाती है। सम सीड्स आर डिसअपियर बाय वाटर। थोड़े सीड्स जो है वो ऐसे हैं कि वाटर के साथ ही डिस्पर्ड हो जाते हैं। दिस फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्गी और फाइबर्स outer coat in a coconut। Some seeds are dispersed by animal, especially spiny seeds with hooks which get attached to the bodies of animals and are carried to distant places। Example are Oxonium and Urena। Some seeds are dispersed with the fruits burst with sudden jerks। The seeds are scattered from far from the parent plant। तो सीड्स जो है वो एनिमल के साथ, कभी कभी पानी के साथ और जो हवाएं जो है, वाइंड जो है उसके साथ दूर तक जाती है और उसके बाद ही सीड जो है उसका भी वहाँ पे डेवलप होता है।